नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न। अल फला यूनिवर्सिटी को जो है सरकार ने उसका मान्यता को रद्द कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर है, जहां यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है उस मान्यता को जो है रद्द कर दिया। जहां से जो है बहुत बड़े बड़े जो है डॉक्टर जो है के रूप में जो है भारत को दहलाने की जो साजिश चल रही थी, इस साजिश ने जो है सरकार का एक बहुत बड़ा कदम जो है आज उठाया है। और उस बड़ा कदम ने जो है अल फला जो है यूनिवर्सिटी है उसकी मान्यता को जो है AIU ने जो है रद्द कर दिया है। अब वहां पर जो है भंडाफोड़ अब नहीं होने वाला है। अब वहां जो है उस यूनिवर्सिटी का जो है कोई जो है नामो निशान नहीं रहेगा। और इस बहुत बड़ी जो है सरकार ने जो है कदम उठा दिया है। जब विस्फोटक हुआ था उसके बाद जो है गृह मंत्री ने इसका जो है बहुत बड़ा जो है जायजा लिया था। अमित शाह ने बहुत बड़ा जायजा लिया था। जब प्रधानमंत्री मोदी जो है भूटान के दौर पर गए थे और वहीं से जो है उन्होंने एक स्पीच दिया था। और उस स्पीच में जो है भावुक पोस्ट में उन्होंने बोला था कि जो जो इसके दोषी है उसको जो है तह तक जाएंगे और उसके बाद जो है उसका नामो निशान हम मिटा देंगे। एक बहुत बड़ी जो है अभी बात करते हैं, बहुत बड़ी न्यूज है। और इस न्यूज ने जो है बहुत सारे जो है वहां जो है आतंकबाजी सीखते थे, जब बारूद और बम से गोलियों से खेलने वाले का जो जिसका शौक था, अब उस यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है उस मान्यता को जो है सरकार ने रद्द कर दिया है। अब बात करते हैं जिस जो है मुजब्बिल और आदिल और उमर और साहिर ने मिलकर जो है इतनी बड़ी जो है साजिश रची थी, उस साजिश को जो है कैसे शुरू किया था इसके ऊपर थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो है 6 तारीख को बाबरी मस्जिद और 15 तारीख को जो है राम मंदिर को जो है दहलाने का जो है साजिश था, उस साजिश को जो है एक छोटी सी गलती ने जो है उसका जो है चूक हो गया। और नहीं तो जो 15 तारीख और 6 तारीख को जो है उन लोग का कहना था कि हम बहुत बड़ा जो है हमला करने वाले थे और बहुत बड़ी जो है कहानी भारत के इतिहास में होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर और साहिल ने मिलकर जो है इस फंडिंग को जो है 20 लाख रुपए का जो है उन्होंने एक फंड बनाया था और 20 लाख रुपया नगद जो है उन्होंने जुगाड़ किया था। और जुगाड़ करने के साथ साथ जो है उस पैसे से उन्होंने करीब करीब 3 लाख रुपया का जो है बारूद, जो बम बनाने वाले सामग्री, जो बम बनाने वाली जो सामग्री हो जाता है उसको जो है उन्होंने खरीदा था। उसके बाद जो सारा जो पैसा था, करीब करीब 20 लाख का जो पैसा था, उस पैसा को जो है उमर के पास था। और सारी पैसा जो है सब उमर के पास था। अब उमर जब वो 3 लाख का जो है सामग्री लिया, उसके बाद बाकी पैसा को जो है जब मांगने का जो है बंटवारा करने का जो बारी आया, तब डॉक्टर मुजब्बिल ने क्या किया, उस पैसे से जो है एक टीम का गठन किया। और टीम का गठन करने के साथ साथ जो है राजनीतिक को जो है उसका जो राजनीतिक है उस राजनीतिक को जो है सक्रिय करने की जो है योजना बनाया। और बनाने के साथ साथ जो है दिल्ली में जिस तरह से ये षड्यंत्र रचा गया, रचाने के साथ साथ जो है बम से अपने आप को जो है उड़ा दिया। उस उमर ने, बात करते हैं उस उमर ने तो अपने आप में तो चिथड़ा उड़ा दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो है कितनों घरों का जो है चिराग है, उस चिराग को जो है उन्होंने बहुत बड़ी जो है क्षति पहुंचाया है। और जिस तरह से इतना बड़ा धमाका हुआ, और धमाका होने के साथ साथ वहां के जितने सारे अगल बगल में लोग थे, करीब करीब 8 से 10 गाड़ी उसके चपेट में आने के साथ जो है 13 आदमी की मौत हो गई। और मौत होने के साथ साथ करीब करीब बात करते हैं तो 32 से 35 आदमी जो है घायल हो गए। ये आंकड़ा और ज्यादा है, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा बताता है। लेकिन जिस तरह से ये घटना था, ये छोटी घटना था और उसका जो मकसद था वो 6 तारीख को जो है बाबरी मस्जिद को जो है ध्वस्त करने का जो है उनका जो प्लान था, वो प्लान जो है कारगर नहीं रह गया। और उसके साथ 6 तारीख को बाबरी मस्जिद और 15 तारीख को जो है राम मंदिर को जो है दहलाने की जो साजिश थी, उस साजिश को जो है नाकाम हो गया। यदि उतने सारे भीड़ में जो है जिस तरह से 15 तारीख को जो है राम मंदिर में बहुत सारा भव्य आयोजन होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जो है जाने वाले हैं और जाने वाले के वहां हैं, और वहां इतने सारे जो है क्राउड होगा, यदि खुदा ना खास्ता यदि वहां इस तरह से मामला हो जाता तो क्या हो जाता, जरा आप सोचिए। और उस उमर ने तो जो है 3 घंटे इसलिए जो है वेट किया, नमाजें इसलिए पढ़ी कि थोड़ा सा भीड़ हो जाए, और भीड़ होने के साथ जो है हम जाएंगे ताकि धमाका और ज्यादा हो जाए और ज्यादा आदमी को जो नुकसान पहुंचे। मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और उमर और साहिल ने
जिस तरह से ये जो है षड्यंत्र रचा था, ये पूरे देश को जो है दहला दिया। और ये बात करते हैं कि जिस तरह से एक से बढ़कर एक खुलासे आ रहे हैं, डेली अलग अलग इस केस के ऊपर जो है खुलासे आ रहे हैं कि किसने कहां पर क्या जो है करने का इरादा था। दिल्ली के बाद जो है कहां पर और बड़ा धमाका, बड़े बड़े और शहरों का नाम आ रहा है, बड़े बड़े और 4 शहरों का नाम आ रहा है कि उन्होंने बम से जो है बड़ा धमाका करने का जो है इरादा बना लिया था। लेकिन बात करते हैं कि ये जिस तरह से ये जो है मुसलमान, हम सब मुसलमान की बात नहीं करते हैं, देश में ओवैसी जैसे ही मुसलमान हैं जो देश के लिए मर मिटने के दवा करते हैं। देश में जो है बात करते हैं एक से बढ़कर एक मुसलमान है जो अपने देश के लिए जान तक देता है। लेकिन वैसे मुसलमान की हम बात करते हैं डॉक्टर मुजब्बिर और डॉक्टर आदिल, जिन्होंने भारत का खाया। भारत का खाने के साथ साथ उन्होंने भारत की जिस तरह से भारत माता में रह के जो है अपनी संपत्ति को बढ़ाया, अपनी शिक्षा को अर्जित किया, लेकिन वही जो है उनको जो है उस भारत राष्ट्र को जो है नामो निशान मिटाने के लिए अपने आप को जो है शरीर तक नहीं छोड़ रहा है। उमर की बात करते हैं, उमर ने क्या किया, अपने आप को भी उड़ा दिया। और उड़ाने के साथ साथ जो है इतने घरों का जो परिवार का जो चिराग था, शायद ना जाने जो है कितने आदमी का जो जिंदगी उन्होंने ले डूबा। ये समझाता है और ये दर्शाता है कि हमारे देश में अभी भी कुछ मुसलमान हैं जो अपने देश के लिए जो है क्या कर रहे हैं, और कुछ मुसलमान क्या हैं जो हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। ओवैसी एक ऐसा मुसलमान है, वो भी मुसलमान नेता है, लेकिन अपने देश के लिए वो सरकार से लड़ जाता है, अपने संविधान, अपने सब कुछ के लिए सरकार से नया नियम और कानून जो है लाने की कोशिश करता है। वैसे आदमी के जो है हमारे देश में जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे भी सांप हैं जो हमारे समाज में जो हमारे समाज को डसने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ये जो है कदम उठाया है, अभी अल फलां यूनिवर्सिटी को जो है सरकार ने उसको मान्यता है, उस सरकार को रद्द कर दिया है। अब वहां पर कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है। और ये दिन में 13 बात करें तो 13 कमरा नंबर में जिस तरह से ये षड्यंत्र रचा गया था, ये षड्यंत्र अब नहीं होने वाला है। और जिस तरह से जब ये हमला हुआ, जब ये अटैक हुआ था, और अटैक होने के साथ जो है उन्होंने जब ब्लास्ट किया, ब्लास्ट होने के साथ जो है डेली अलग अलग जो है सरकार की जो है एजेंसी हैं, सरकार के जो है एक से बढ़कर एक सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने ये अब ये बताना शुरू कर दिया है कि अब ये जब निष्कर्षण हो रहा है, अब धीरे धीरे खुलासा जब हो रहा है, तो डेली अलग अलग जो है मामला आ रहा है। इस मामला में आगे की प्रक्रिया क्या होगा, लेकिन जिस तरह से यह धमाका हुआ है, हमारे देश की जो है क्षति हो रही है, उसको लेकर जो है अब अलग अलग जो है जो यूनिवर्सिटी है जहां पर इस तरह से पढ़ाई होती है, उसको लेकर जो है अब सरकार एक का एक्शन अब मोड में आ गया है और अलग अलग यूनिवर्सिटी को अब जांच करने की कोशिश कर रहा है ताकि ऐसा स्थिति ना हो। अल फलां यूनिवर्सिटी बहुत दशक तक जो है उन्होंने राज किया, और राज करने के साथ साथ जो है वहां से एक से बढ़कर एक जो है डॉक्टर भी निकले, लेकिन वहीं से जो है बम बनाने वाली फैक्ट्री भी निकली जो भारत को दहलाने की कोशिश करती है, जो भारत के संविधान को अखंड करने की कोशिश करती है। बात करते हैं जिस भारत में शांति है, उस भारत को जो है अशांति करने की जो है बारी आती है, तो अल फलां यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन अब वही अल फलां यूनिवर्सिटी को जो है भारत सरकार ने जो उसको मान्यता है, उस मान्यता को रद्द कर दिया ताकि देश में इस तरह से गोला और बारूद की जो स्थिति है वो स्थिति ना रहे। हमारे देश में जो है बाहर से जो है ज्यादा खतरा हमारे देश के अंदर में जो है आदमी है उससे है, उसका उपाय भारत सरकार कैसे करेगी। जितना जो है संकट हमें पाकिस्तानियों से है, उससे 10 गुना जो है भारत के मुसलमानों से है, उसका अटैक भारत सरकार किस तरह से करेगी। जरा बताइए, भारत में रहकर भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता को जो है नष्ट करने वाले मुसलमान हैं और अलग अलग जो है डसने वाले सांप हैं, उसके ऊपर सरकार क्या कदम उठाती है। और ये इस तरह से आज दिल्ली में हुआ, दिल्ली में जिस तरह से ये बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद और कहां बड़े बड़े शहरों में होने की जो है जिस तरह से अभी जांच खुलासे हो रहे हैं, करीब 30 से 40 लोगों को जो है हिरासत में ले लिया है। अलग अलग जिसका नेटवर्क है, जहां जहां इसका नेटवर्क बताया जा रहा है वहां जा रहा है, और सब आदमी को जो है उन्होंने क्या कर रहा है, सबको जो है आप सीधे पुलिस के सबसे में चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि
इस तरह से प्रक्रिया जब हो रही है और इस तरह से यूनिवर्सिटी जब चल रही थी पहले से ही, अब पहले से ही अब बताया जा रहा था कि उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो है बोरे के बोरे जो है बारूद उसमें उसके अंदर ले जाया जाता था। इसका जो है पहले से भी वीडियो आ चुका है और आने के साथ साथ जब इतने सारे बोरे के बोरे वहां पर बारूद अंदर ले जा रहा था, तब लोगों ने इसके ऊपर जो है संज्ञान भी दिया था कि आप इतने बोरे बोरे जो है भर के ला रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कौन सा ऐसा होने वाला है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या प्रयोग होने वाला है। तो उन्होंने बोला था कि इसमें कुछ जो है हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रासायनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ तो और था। उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो बोरे बोरे जो है बारूद ले जा रहा था, और कुछ लोगों का जो है नजर में चढ़ गया था, लेकिन वो बारूद असल में जो है बम बनाने की फैक्ट्री थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। तो बात करें कि ये बम बनाना और आतंकवादी पैदा करने वाली जो है यूनिवर्सिटी थी, क्या मालूम है कि उस यूनिवर्सिटी एक दिन उसका जो है पहला वार जो है दिल्ली का जो है एक रेड लाइट जो एरिया है वो हो जाएगा, और होने के साथ साथ जो है कितने घरों का जो है चिराग है इसमें झुक जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से हमारे देश में पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान अलग अलग तरह से जो है कोई पेच लगाकर जो है भारत में घुसने की कोशिश करता है। बात करते हैं जिस तरह से 26/11 हमला हुआ था, उसने जो है जिस तरह से समुद्र के रास्ते भारत में घुसकर, बंबई ने घुसकर जिस तरह से उस ताज होटल ने जिस तरह से उन्होंने जो है अटैक किया था, वो कौन नहीं भूल सकता है। और जिस तरह से बंबई ने जिस तरह से हमला हुआ था, जिस तरह से पुलवामा में जिस तरह से हमला हुआ था, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, ये सारे क्या हुआ था, इसका सीधे तौर पर जो है कनेक्शन पाकिस्तान से था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान से तो हमारे देश का जो है खतरा है ही है, लेकिन हमारे देश का जो है असली जो खतरा है वो हमारे देश के अंदर जो आस्तीन का सांप बैठा हुआ है उससे है। लेकिन उससे इतने बड़े जो है खतरा है, उस खतरा को जो है हम कैसे निकालेंगे। सरकार की बहुत बड़ी जो है ये प्राथमिकता होगी कि हमारे देश के अंदर में रह के, इसी जमीन में बड़े होके, इसी मिट्टी का खा के यदि भारत में इस तरह से जो है अटैक होती है और इस तरह से जो है ब्लास्ट करवाता है, अपने तो जो उसका शरीर का चिथड़ा उड़ा ही लेता है, उसके साथ साथ जो है कितने घरों का जो है चिराग को छीनने की कोशिश करता है, इसका जो है भारत सरकार किस तरह से जो है इंसाफ करेगी। और इंसाफ के साथ साथ इस तरह से घटना दोबारा ना हो, सरकार के पास क्या जो है अहम कदम है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और ये सरकार की तरफ से जो है एक से बढ़कर एक कोशिश रहती है कि जिस तरह से हमारे देश में अमन शांति है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा में रहते हैं, लेकिन कुछ वैसे मुसलमान हैं जो दिल्ली, बॉम्बे, पहलगाम और पुलवामा में अटैक करने की जो है जिसकी अलग अलग जो है शैली है, वो ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्होंने वो अटैक करते हैं। शाहीन ने जो है अपने पति को जो है तलाक दिया था, वो उसको जो है बुर्खा पहनने का जो है उससे नफरत था, लेकिन कैसे जो है वो शाहीन जो है बुर्खा पहनने लगी और अपने पति से जो है अलग रहकर उस आतंकवादी के कनेक्शन में जाकर जो है मुजब्बिर, आदिल, उमर और शाहीन चारों ने मिलकर जो है 20 लाख रुपया का जो है फंडिंग शुरू किया। अब 20 लाख रुपया जब वो जमा हो गया, उसके बाद जो है उन्होंने 3 लाख रुपया का जो है आरडीएक्स खरीदा, बम बनाने का जो सामान खरीदा। उसके बाद जो पैसा बचा, जब उनका जो है बंटवारा नहीं होने सका, तब वहीं से जो है उन लोग का जो है अपना अपना रास्ता अलग होने शुरू हो गया। और वहीं से जो है ये जो है अलग अलग जिस तरह से इस पैसे को लेकर उनका जो विवाद था, उस विवाद ने जो है इसका जो है नाकाम है। हिंदुस्तान को दहलाने की जो साजिश थी उसको जो है नाकाम हो गया। और कहीं यदि उसका पैसा का जो है बंटवारा पहले ही यदि हो जाता, इससे कहीं और बड़ा जो है बाबरी मस्जिद में 6 तारीख को होता और उसके बाद 15 तारीख को जो है राम मंदिर में करने की जो उन लोग का जो योजना था, ये कहीं ना कहीं सटीक होता हुआ दिखता था। लेकिन ये जो है आसान नहीं था, और ये आसान इसलिए नहीं था जिस तरह से उन्होंने अपने आप को जो है षड्यंत्र रचने में जो है नाकाम इसलिए हो गया कि भारत की जो है इस तरह से जांच एजेंसी है जो जहां पर एक थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो इस जांच एजेंसी ने आपका जो है 7 जन्म का जो कुंडली है वो आपको खंगाल कर रख देती है, और रखने के साथ साथ जो है आपका नामो निशान तक मिटा देती है। भारत सरकार की ये प्राथमिकता है कि आपके पास यदि इस तरह से
कुछ षड्यंत्र जब आपके पास जो रहता है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, और छोड़ने के साथ साथ जो है आपको जो है आतंकवादी के लिस्ट में जो है शामिल कर दिया जाएगा। और जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं कि उस जो है फैक्ट्री को जो है आज सरकार ने बंद कर दिया है, जहां से डॉक्टर मुजब्बिल निकले थे, जहां से डॉक्टर आदिल निकले थे, जहां पर डॉक्टर उमर निकले थे, और जहां पर डॉक्टर साहिल निकले थे। और उस तरह से जो है आज बम बनाने वाली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, आरडीएस बनाने वाली जो यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी को जो है सरकार ने आज बैन कर दिया है। और इस तरह से देश में और ऐसे यूनिवर्सिटी होंगे, ये सरकार को जो है देखने की जरूरत है, और सरकार को पहचानने की जरूरत होगी कि जिस तरह से अल फला यूनिवर्सिटी में सदियों से ये चलता आ रहा था और भारत को दहलाने की कोशिश, और वहां से ना जाने कितने डॉक्टर के रूप में बहरूपिया और आतंकवादी निकलने हैं, जहां पर तुर्की और पाकिस्तान से कनेक्शन है, उस तरह से और भी जैसे और होंगे और यूनिवर्सिटी होगा। और उस यूनिवर्सिटी को जो है भारत सरकार कैसे निकालेगी, और यदि कैसे नहीं निकलती है तो देश में और ऐसे ऐसे जो यूनिवर्सिटी हैं जहां पर इस तरह से काम होता है, और उसको सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जहां जहां यूनिवर्सिटी है कि जांच करें, और उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम होता है उसको भी जांच करने की कोशिश करें, ताकि जिस तरह से दिल्ली में इतने बड़े हादसा हुआ है और भी जगह में ना हो। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए, नमस्कार।